आपकी म्यूज़िक टीचर नीति भटनागर, जेएसपीजी कॉलेज। ऑनलाइन क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संगीत के इतिहास का थर्ड पार्ट, आधुनिक काल। आधुनिक काल में अगर हम बात करें, संगीत निरंतर प्रगति पर है। आधुनिक काल के प्रारंभ से ही देश विदेशों में संगीत के कार्यक्रम, संगीत समारोह, संगीत सम्मेलन और प्रतियोगिताएं विभिन्न प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा शुरू हो गए थे, जैसे पंडित जसराज जी, तबले में उस्ताद अला रखा और विभिन्न महिला कलाकार जो संगीत में की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। आइए अब डिस्कस करते हैं आधुनिक काल के संपूर्ण इतिहास पर। आधुनिक काल 1800 ईस्वी से आज तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इसे पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, 1800 से 1900 तक और 1900 से आज तक का समय। भारतवर्ष में फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालीन, अंग्रेज आदि आए, किंतु अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे लगभग संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उनका मुख्य ध्येय भारत पर शासन करना था, इसलिए उन्होंने संगीत रियासतों में संगीत का दीपक जल रहा था। दूसरी ओर संगीतज्ञों की बुरी दशा थी। वे केवल अपने ही संबंधियों को संगीत की शिक्षा देते और संगीत के कार्यक्रम किया करते थे। अन्य किसी बाहरी को सिखाना असंभव हो गया था। धीरे धीरे संगीत समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। समाज में कुछ स्त्री पुरुषों ने संगीत को आमोद प्रमोद का साधन बना दिया। यहाँ तक कि सभ्य समाज में संगीत का नाम लेना भी बुरा माना जाने लगा। इस प्रकार समाज में अधिकांश लोग संगीत से घृणा करने लगे और संगीत का उत्थान पतन में बदल गया। फिर भी आधुनिक काल में संगीत की मुख्य रचनाएं और ग्रंथ लिखे गए। 1823 में पटना के मोहम्मद रज़ा ने नगमत आसफ़ी की रचना की। इन्होंने मुख्य समानताओं के आधार पर रागों का वर्गीकरण किया और बिलावल को शुद्ध ठाट माना। जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने देश भर में संगीत के विद्वानों को एकत्र किया और संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना करी। इस प्रकार विभिन्न रचनाएं और पुस्तकें लिखी गईं। 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में बंगाल के राजा सुरेंद्र मोहन ठाकुर ने भारतीय संगीत को बहुत प्रोत्साहन दिया और यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक नामक ग्रंथ लिखा। इसी प्रकार 20वीं शताब्दी में पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार, जो दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ थे, उन्होंने संगीत के प्रचार प्रसार में बहुत प्रयत्न किया और 35 से 40 पुस्तकें उन्होंने संगीत की स्वरलिपि में प्रकाशित की। इसी प्रकार उत्तर भारतीय संगीत के दिग्गज संगीतज्ञ विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत शास्त्र पर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति नामक ग्रंथ लिखे, जिन्हें 4 भागों में प्रकाशित किया जाता है। ध्रुपद, धमार तथा ख्याल आदि का संग्रह मिलता है। हिंदुस्तानी संगीत क्रमिक नामक ग्रंथ के 6 भाग प्रकाशित किए। इस प्रकार दक्षिण में विष्णु दिगंबर पुरस्कार और उत्तर में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात करते हैं वादों की। इसी प्रकार वादों में, तत्वादों में भारत में वीणा, सितार, इसराज, सरोद, सारंगी आदि का उपयोग होने लगा। वादों में बांसुरी, शहनाई, शंख तथा अवनद वादों में मृदंग, पखावज मुख्य थे। दुमदुमी, नगाड़ा, ढोल, इस प्रकार से मुख्य वादों का उपयोग व आविष्कार होने लगा। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत संगीत कला को पवित्रता एवं आस्था का स्थान तो प्राप्त हो गया, परंतु कुछ मुगल शासकों द्वारा इसको अपनाया भी गया, लेकिन इसको केवल मनोरंजन का साधन समझा। इसके साधन पक्ष और इसके शास्त्र पक्ष को विस्तृत नहीं किया गया। इसी प्रकार ब्रिटिश राज्य द्वारा भी कोई महत्वपूर्ण सहायता प्रदान नहीं की गई। भौतिकवादी दृष्टिकोण रखा गया। इसके उत्थान के बारे में, प्रचार प्रसार के बारे में ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई भी प्रोत्साहन या सहायता संगीतज्ञों को नहीं मिलती थी। इसी प्रकार अन्य विषयों के समान ही संगीत के विषय को भी उपेक्षित किया गया। इस प्रकार विभिन्न शासकों
या ब्रिटिश सरकार द्वारा संगीत की उन्नति प्रचार प्रसार में केवल मनोरंजन रूप को ही प्रोत्साहित किया गया। उसके शास्त्र पक्ष या उसके साधन पक्ष को इतना प्रोत्साहित नहीं किया गया। क्लास, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मध्यकाल में राज दरबारों का संरक्षण प्राप्त था, परंतु अंग्रेज़ों के समय में इस पर विराम लगने लगा था। अंग्रेज़ों का उद्देश्य यही था कि वह भारतीय संगीत कला को और उसकी संस्कृति को नष्ट कर दें। वह इसमें कहीं ना कहीं कुछ कामयाब भी रहे, परंतु धीरे धीरे राज दरबारों का पतन होने लगा और संगीत कलाकार को संरक्षण मिलना बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे अनेक कारणों द्वारा आधुनिक युग में ग्रंथ भी लिखे गए, संगीत की पुस्तकें भी लिखी गई और वाद्य और विभिन्न उपकरण भी संगीत में बनाए गए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के इस युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने भी भारतीय संगीत के प्रचार प्रसार में पर्याप्त योगदान दिया। अगर हम देखें तो वैज्ञानिक साधनों द्वारा हम संगीत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मुद्रा की तकनीक के विकास के कारण संगीत संबंधी पुस्तकें भी हम देख सकते हैं और आकाशवाणी द्वारा और दूरदर्शन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें संगीत सम्मेलन होते हैं, जिसमें संगीत की प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, विचार विमर्श किए जाते हैं और आकाशवाणी में विभिन्न संगीतज्ञ अपने प्रोग्राम्स करते हैं, जिनके लिए सरकार उनको अच्छा खासा परिश्रम भी प्रदान करती है। अब हम देखते हैं कि संगीत में किन किन संस्थाओं ने विभिन्न योगदान दिया संगीत को आगे बढ़ाने में, जिसमें है संगीत नाटक अकेडमी, श्री राम भारतीय कला केंद्र, गंधर्व महाविद्यालय, प्रयाग संगीत समिति आदि। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने संगीत की शिक्षा और उसकी प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और दूसरी तरफ विभिन्न केंद्रों में गीत और भजन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर हम बात करें चलचित्र संगीत, जिसे फिल्मी संगीत भी किया जाता है, जो युवा वर्ग में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, फ्यूजन संगीत, सूफ़ी संगीत, लोकगीत संगीत, हर तरह का संगीत, हरियाणवी संगीत हो या राजस्थानी संगीत हो, आम जनता में अब संगीत के प्रति रुचि बढ़ गई है। विभिन्न प्रोग्राम दूरदर्शन, टीवी के अन्य चैनलों पर सब पर आते हैं। अगर हम बात करें संगीत सम्मेलन की, तो संगीत सम्मेलन आयोजित होते हैं प्रयाग, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, ग्वालियर आदि शहरों में। इसी प्रकार देश भर में अनेक संगीत संस्थाएं हैं जो संगीत की शिक्षाएं दे रही हैं, जैसे प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद संगीत समिति, लखनऊ में संगीत समिति, कानपुर में। इस प्रकार से बहुत सारे विश्वविद्यालय हो गए हैं जिन्होंने एमए के पाठ्यक्रम में भी संगीत को सम्मिलित किया है और विभिन्न पुस्तकें, मासिक पत्रिकाएं संगीत में प्रकाशित हो रही हैं। संगीत अब अपनी चरम सीमा पर है और आगे भी निरंतर प्रगति कर रहा है। अब आधुनिक काल में संगीत हमारी धरोहर के रूप में आज लोकमानस में मन में बसा हुआ है। प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न संस्थाएं संगीत के प्रचार प्रसार में सहयोग दे रही हैं। देश विदेश में भारतीय संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत अनेकता और एकता का देश है। यहाँ विभिन्न जातियों के लोग अपने धर्मों द्वारा गीत संगीत गाते हैं। ईद हो या होली हो या क्रिसमस हो, सब अपनी गीत गाते हैं। विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े गायक प्रोग्राम्स देते हैं, चाहे वो फिल्मी संगीत के गायक हों, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी आदि ने संगीत को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार क्लास आपको आधुनिक संगीत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं